मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को तालिबान की हिस्ट्री पता है। अगर नहीं पता है, गूगल कीजिए, एनिमेशन के साथ समझ में आपको आ जाएगा। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और अब वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की स्थिति में आ चुका है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। देखिए, अमेरिका, भारत, चीन समेत कई देशों की ओर से यह फैसला लिया गया था कि अफगानिस्तान में बंदूक के सहारे आने वाले किसी भी सरकार का समर्थन नहीं किया जाएगा और ना ही उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता दी जाएगी। और अब इसी बीच एक खबर आती है कि तालिबान को मान्यता देने के लिए चाइना राजी हो गया है। अब देखिए, बहुत बड़ा झटका है ये। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर के चीन के इस नजरिए से अमेरिका समेत कई देशों, दूसरे देशों को झटका लग चुका है, जो तालिबान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे थे। हालांकि चीन अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाने की कोशिश करता है कि वो ना तालिबान के को शांति समझौता के लिए प्रेशर बनाया हुआ है, लेकिन ये चाइना का सिर्फ दिखाने वाला रूप है। लेकिन समर्थन वाला रूप ये है कि बैक एंड से, बैकडोर से वो तालिबान का सपोर्ट करेगा। यहां पर दूसरा सवाल उठा लेते हैं कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब अगर हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है? चलो इन दोनों पहलुओं की बात कर लेते हैं। इस वक्त तालिबान के नेता की बात की जाए तो हैबतुल्लाह अखुनजाद के हाथों में आतंकी संगठन की कमान है। संगठन के राजनीतिक, धार्मिक मामलों पर हैबतुल्लाह की बात आखिरी ही मानी जाती है। 2016 में तालिबान के नेता अख्तर मंसूर के अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे जाने के बाद संगठन की कमान हैबतुल्लाह के हाथों में आई थी। इसके अलावा अब्दुल गनी बरादर तालिबान के राजनीतिक मामलों का नेता है। तालिबान के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत करने का जिम्मा अब्दुल गनी के हाथों में ही है। वहीं तालिबान के सैन्य मामले संगठन के संस्थापक मुल्ला उमर का लड़का याकूब देखता है। ऐसे में अगर तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आ जाती है तो आप यकीन मानिए कि इन तीनों ही नेताओं का एक महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। यहाँ पर $1 मिलियन सवाल है, अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भारत पर क्या कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस मामले में अगर द हिंदू का एनालिसिस को कोट किया जाए बेहतर होगा। सबसे पहली चिंता अखबार ने यह बताई है कि अफगानिस्तान में मौजूद भारत के राजनयिक, कर्मचारी और नागरिकों के बारे में चिंता है। विदेश मंत्रालय ने हिंदू और सिख समुदाय के 383 से अधिक लोगों को भारत लौटने में मदद कर चुका है। अब द हिंदू कहता है कि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वे अफगानिस्तान के इन दिनों अब अल्पसंख्यक समुदाय की मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना, CAA की वजह से भी एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि ये आप नहीं कह सकते हैं, या फिर आप ये साफ नहीं हो सका है कि सरकार का दूसरा पीड़ित अफगान नागरिकों को लेकर के क्या रुख रहेगा। देखना यह है कि भारत सरकार क्या पहले की तरह अभी भी अफगानिस्तान के अन्य हजार नागरिकों को अपने यहां स्वागत करेगा, नहीं करेगा, वक्त बताएगा। दूसरी चिंता तो यह है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित स्थान मिल जाए। तीसरी प्रॉब्लम समझिए, अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों से चलाई गई विकास और बुनियादी ढांचों की परियोजना में भारत ने एक अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन भारत की भूमिका अब सिमट जाएगी। हालांकि अब तक वहां के विकास को लेकर के भारतीय प्रयासों को काफी सराहना होती रही है, लेकिन तालिबान के कब्जा होने के बाद स्थिति पलट जाएगी। भारत के पास ना अभी क्या कर सकता है? भारत के पास टोटल 4 विकल्प हैं। पहला यह है कि काबुल में केवल लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करने के अपने सिद्धांत पर टिका रहे और वहां की सरकार को अंत तक राजनीतिक और मानवीय सहायता देता रहे, पहली बात। दूसरा विकल्प यह है कि आगे जाकर के अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को संभवतः ईरान के रास्ते में गोला बारूद और हवाई सहायता जैसी सैन्य मदद करे, ये है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि तालिबान के भी जो प्रवक्ता है सोहेल शाहीन ने शुक्रवार को अभी NDTV को ना एक इंटरव्यू दिया था और उसमें इंडिया को धमकी भी दी थी, अगर भारत ने ऐसा किया तो उसके नतीजे गंभीर होने वाले हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि कोवैक्सीन भारत की बैन कर दिया गया है और भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए अगर किसी को
मदद की तो गंभीर परिणाम देने होंगे तालिबान की तरफ से। यह है। तीसरा विकल्प यह है कि तालिबान के साथ संपर्क को तेज करना होगा भारत को। हालांकि पाकिस्तान के चलते भारत को इससे अधिक लाभ होने की संभावना नहीं है। भारत इंतजार करो और देखो वाली नीति का भी अनुसरण कर सकता है। समय के साथ जब यह साफ हो जाए कि जीत कौन रहा है, उसके बाद कदम उठाए जाए। पूरा वैश्विक संरचना को देखने के बाद यह विकल्प थोड़ा सा उचित लगता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।